होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस और ये क्या पुस्तक हो जाए। ठीक है, मान रख देंगे तो m1 क्या आएगा, m1 हमारा k गुणा x2 दो प्लस m2 एक है x1 8 बटे k प्लस 1 आएगा ये तो। ठीक है ना, ऐसे ही m1 कितना k है, y2 कितना 1 प्लस m2 1 y1 बटे k प्लस। करके यार 2 के प्लस 8 बटे k प्लस कॉमा यार k माइनस 9 बटे k प्लस 12 ये आ गया हमारा बिंदु, जो विभाजन बिंदु। ठीक है, अब यहाँ से k का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह बिंदु क्या है, ये रेखा ही तो काट रही है दोनों को मिलाने वाला। तो ये रेखा, ये जो इस रेखा पे तो जैसे मान लो कोई ए बी है। ठीक है, ये ए बिंदु है, बी बिंदु, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये कोई रेखा मान लो ये कैसे ही चली गई, ऐसे कहीं से भी चली गई ये रेखा। ये कोई रेखा जो हमें दे रखी है, इसका ये क्या 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 ये रेखा। तो ये तो बिंदु है हमें काट रही है। ये क्या है, m1 है और ये m2 है। तो ये माना कितना है, k अनुपात 1 माना, यही है ना। तो ये जो बिंदु निकल के आया, ये बिंदु रेखा पर भी तो स्थित है दोनों पे। तो जब ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये बिंदु जो इसको संतुष्ट करेगा मतलब ये इन दोनों को हम रेखा के इसमें रखें x y के जगह, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, k का मान निकल जाएगा। k का मान निकल गया तो अनुपात निकल जाएगा, अनुपात भी निकल जाएगा, फिर k का मान यहाँ रख देंगे तो विभाजन बिंदु। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस बिंदु को क्या रखेंगे रेखा पर में निकालेंगे। ठीक है, करते हैं क्योंकि विभाजन बिंदु रेखा पर यह रेखा पृष्ठ को ठीक है, तो क्या करेंगे, ये x का मान है भुज और ये कोटि y का मान। तो ये x के लिए x का मान रखेंगे, लिख देंगे तक x बराबर कितना 2 के प्लस 8 बटे k प्लस 1 y बराबर k माइनस 9 बटे k प्लस 1 समीकरण समीकरण एक बार रख दो। ठीक है, रख दो, ये क्या हो जाएगा 2 x के लिए क्या आएगा, ये हमारा 2 के प्लस 8 के प्लस 1। ठीक है ना, और क्या प्लस 3 के y की जगह के माइनस 9 बटे के प्लस माइनस कितना है 5, एक इसके बराबर है 0 का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कर दो इसकी। देखो अगर इसके नीचे 1 मानोगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम एक ये आ जाएगा k प्लस 1, इससे है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 1।
ठीक है। अब इससे k प्लस 1 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर कर दो तो वही संख्या आ जाएगी। सीधी क्या हमें 2 की गुणा करना है, तो करो 2 दूनी 4 के 8 दूनी 16 प्लस ऐसे से k प्लस 1 से भाग दोगे तो भी क्या आएगा, ये आएगी संख्या 1 से भाग गुणा करने पर। इसमें से भाग दी तो 1 आया, 1 की गुणा होगी ऊपर पूरे में, तो अब 1 की गुणा करोगे तो वही आ जाएगी, यहाँ से 3 से गुणा हो जाएगी, 3 के माइनस 27 माइनस। अब देखो यहाँ 1 है, ठीक है। अब 1 से भाग देंगे इसमें तो k प्लस 1 ही आएगा, k प्लस 1 से गुणा होगी 5 में, या 5 से गुणा होगी k प्लस 1 में। देखो 5 k प्लस 1 बराबर 0, इसके नीचे 1 मानो, फिर गुणा कर दो, इधर जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा 0, ठीक है। तो देखो ये जोड़ दो, कितना 4 और 3 7, ठीक है। और 16 में 27 में 16 गए तो 11, लेकिन माइनस के ज़्यादा 5 की गुणा कर दो, माइनस 5 के माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि तो 0 में चला गया पूरा। तो 7 में 5 गए तो 2 के माइनस 11 5 16 बराबर ये जाएगा 2 पे, इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग जाएगा 8 बार, के बराबर क्या आ गया हमारा 8, तो के का मान आ गया 8। अनुपात देखो क्या आएगा, देखो डिवीजन में आता है m1 अनुपात m2, कितना आ जाएगा, m के कितना आया 8 अनुपात 1, ये तो आ गया हमारा अनुपात, ठीक है। और इसके निर्देशांक निकालने तो k बराबर 8 कर देंगे, इसमें लिख देंगे विभाजन बिंदु, और सीधा लिखूंगा क्योंकि गुणा करके देखो यही सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 और 8 कितना हो गया 24, और नीचे कितने जाएंगे के 8 प्लस 1 कितना होता है, तो 24/9, ऐसे सॉल्व जैसे 24/9 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 8 24, तो कितना आ गया 8/3, तो x का मान आ गया 8/3, जगह करने इसलिए सॉल्व कर, ठीक है। अब देखो ऐसे इसमें रखो 8 में से 9 गए तो माइनस का 1 बचेगा, और नीचे कितना 9, कितना आ जाएगा माइनस 1/9, ये आ गया हमारे विभाजन बिंदु, और ये आ गया हमारा अनुपात, ये दोनों चीजें पूछी। बिंदुओं ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास कोई ये 2 बिंदु हैं, ये ए है ये बी है, इनको मिला दिए रेखाखंड बन गया, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम 4 भागों में काटें तो जो 4 बिंदु आएंगे, 3 बिंदु आएंगे, जैसे मान लो 4 काटने हैं तो 3 ही तो कट लगाने पड़ेंगे, तो 3 बिंदु आएंगे, तो ये इन तीनों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो जो करेंगे कैसे, जैसे मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 3 बिंदु आ गए, मान लो P Q R आ गए, ठीक है। तो अब जैसे हमें मान लो इस Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अनुपात लेना पड़ेगा, निर्देशांक लेंगे, तो ये देखो 4 भाग है, 1 2 3 4 बराबर भाग है, तो ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी है, ठीक है। कुछ मान लो एक के मान लो x मान लो कुछ मान लो, ठीक है। और मान लो देखो हमने कुछ ही मान लो जो तुम्हारी मर्जी हो, इसलिए हम आसान माने के लिए एक एक मान लो, जैसे x मानो ये भी है c भी है, इसमें बराबर है चारों, ठीक है। अब हमें मान लो ये बिंदु चाहिए, इसके निर्देशांक चाहिए, तो अनुपात क्या होगा, देखो 1x, तो ये x हो जाएगा, और ये कितना 1 2 3, ये होगा 3x, ठीक है। तो एक x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3, या 1:3 आ गए, तो 1 भाग है 3 भाग है, तो अनुपात क्या आ जाएगा पहला 1:3, जब p का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। ऐसे जब q पे निकालेंगे तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, तो क्या अनुपात होगा 2:2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1:1, जब q पे निकालेंगे,
जब आर के निकालेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो तीनों के बिंदु निर्देशांक निकल जाएंगे। एक के मैं बता रहा हूँ, 2 के तुम कर लेना। ठीक है, लेकिन दिए हुए ये दिया है x1, y -2, 2 एक भी मान लो x2, ये है 2, 8। ठीक है, तो 11। तो हमें क्या चाहिए, ए बी जो बनेगा, क्या खंड बनेगा, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी है, मान लेना जैसे ए है, ए बी है, 3 बिंदु लेने पड़ेंगे इसमें। जैसे मान लो पी क्यू आर, पहले अनुपात क्या होगा, देखो 1:3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब क्यू के लिए, तो पी के लिए, क्यू के लिए क्या होगा, 2 और 2 बराबर है, तो बराबर मतलब 1:1 ही आ जाएगा क्यू के लिए। आर के लिए जो लेंगे, आर के लिए क्या आएगा, इधर 1 आएगा और इधर क्या आएगा 3। ठीक है, तो पहले के लिए क्या लेंगे, तो क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, लेकिन चूंकि P, Q, R, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित मान। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो P के निर्देशांक, Q के और R। ठीक है, तो बिंदु P के लिए देखो, बिंदु P के लिए अनुपात क्या होगा, m1 अनुपात m2। देखो ये पहला भाग है, तो ये कितना होगा 1, तो दूसरा क्या आएगा 1:3। P के लिए इधर 1 भाग, इधर 3, तो 1:3 आ गया। अब निकालते हैं बिंदु P, ये क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस इधर तो रख दो। m1 कितना है हमारा, 1 है, x2 देखो 2 प्लस m2 कितना है 3 है, x1 -2, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, m1 प्लस m2 आ गया। ठीक है, कॉमा m1 1 है, y2 कितना है 8 प्लस 3m2 और y1 है 2 बटे 1 प्लस 3। ठीक है, तो हमारे P के निर्देशांक निकल जाएंगे यहाँ से, 2 एकम 2। ठीक है, और 3 दूनी 6, माइनस के 6 बटे 4, कॉमा 4। लोन भी हो जाए 8 का मार्क प्लस 3 दूनी 6 बटे
देखो 2 में से 6 गए तो या प्लस माइनस तो बड़े में से छोटा होता है, अब 4 बचेंगे और जो चिन्ह ज्यादा वाले हैं वही चिन्ह आ जाए तो -4/4। ठीक है, 8 से 14/4, 4 से 4 कट जाए एक बार और ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार। तो बिंदु पी क्या आ जाएगा हमारा -1,7/, ये आगे पी की निर्देशांक। जब क्यू पे निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 दोनों बराबर है, 2 इधर है 2 इधर है, मतलब अनुपात लेंगे 2/2 तो क्या आ जाएगा 1/1। ठीक है, क्यू के निर्देशांक निकालो तो अनुपात ले लेना m1 m2 के लिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना तो लिखा हुआ है यहीं से वही अनुपात बदल जाएगा इससे आगे। लिखोगे बिंदु क्यू के लिए अनुपात क्या होगा m1 अनुपात तो 1:1, और आर के लिए निकालोगे m1 अनुपात 3:1। बताओ कैसे करोगे, जैसे ये कह रहा है ये बिंदु है ना 3 -3, ये बिंदु इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है पूछ रहे। हम क्या मान लेंगे m1 अनुपात m2 क्या मानेंगे k/1। ठीक है ना, और बिंदु दिया है, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे -3, p तो ये दे रखे, वैसे निकालेंगे तो m1 x2 करके, तो जो पहला मान आएगा x का, यहाँ से x का मान आएगा y का, x से x की तुलना करोगे y के से y की, तो यहाँ से p का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अनुपात भी पूछा है इसने, अनुपात पूछा है तो अनुपात भी आ जाएगा, जब p का मान आ जाएगा यहाँ से पहले तो x से करोगे तुलना तो k का मान आएगा, k का मान आ जाएगा तो वहां से फिर p का मान निकाल देना, k का आया तो अनुपात निकल जाएगा, p का मान। ठीक है ना, अब 13वां सवाल देखो। तो ये कह रहा है जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, एक a है और एक b है, तो ये मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, तो हमें कह रहा है हमें दिया कोई बिंदु p है इस पर कहीं भी, ये मान रहे यहाँ पे p बिंदु है। ठीक है, तो हमें अनुपात दे रखा है AP बराबर दिया 3/7 AB। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर AB को बदलना है तो ये क्या होगा AP/AB क्या आ जाएगा 3/7। अनुपात हटाने क्या करेंगे, तो AP का मान कितना आएगा, AP बराबर 3T ले लेना, और AB कोई ना कोई चर राशि लेनी पड़ती है अनुपात हटाने के लिए, और ये क्या जाएगा 70। ठीक है, तो AB का मान कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 70। ठीक है, और ये क्या है AP यहाँ से यहाँ तक ये 3T, तो ये कितनी बचेगी 4T बचेगी, ये तो बची। ठीक है, और हमसे पूछो P के निर्देशांक से है, तो हमें P के निर्देशांक पूछे। ठीक है, विभाजन बिंदु तो ये अनुपात क्या होगा हमारा, ये m1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये m2। एक बार ये बस कंफ्यूज करने के लिए पूरा दे दिया, तो इसलिए क्या करें है ना, अनुपात निकाल के अलग मान निकाल लिया और घटा दिया, तो अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से m1 अनुपात m2, ये हुआ 3T और 4T, m1/m2 क्या होगा 3T/4T, T से T कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। अनुपात आ गया, और 2 बिंदु दे रखे हैं ये भी, तो अनुपात निकाल देना, P के निर्देशांक निकल जाएंगे ना वो m1 x2 का। ठीक है, एक एक कर लेना सवाल। 24वां सवाल है, x अक्ष पर स्थित Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो इसे मैं करा दूं, 13 तक कर लेना। इसमें कितने फालतू
और कल